प्रेस लॉर्ड। ये सुबह के समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कई बार हम सोचते हैं नहीं कि हमारा परमेश्वर राजा है, हमारा परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है और हम क्या है, उसके पुत्र हैं। प्रेज लॉर्ड। जब हमारा पिता राजा है, हमारा पिता इस दुनिया को बनाने वाला है, जब हमारा पिता के हाथ में ये सारा दुनिया है, तो फिर हम गरीबी के अवस्था में, हम अशांति की अवस्था में और हम निराशा की अवस्था में क्यों हैं। प्रेज लॉर्ड। एक संसारिक पिता के पास जब सब चीज होता है, वो अपने उसका पुत्र चाहे कितना हो खराब हो, चाहे वो कुछ भी गलत कार्य करे, फिर भी पिता क्या करता है, उसे संपन्न रखता है, उसे आगे बढ़ाता है। कई बार ये सवाल हमारे दिमाग में और हमारे मन में आता है कि हमारा पिता इस दुनिया को राजा है, तो फिर हम गरीब की अवस्था में क्यों हैं। गरीबी को लेकर के बहुत एक सवाल हमारे मन में आता है कि हम कब संपन्न होंगे, कब हम इस दुनिया में आशीष पाएंगे, कब हम बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ेंगे, कब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। इस तरीके का सवाल हमारे मन में आता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है हमारा गरीबी के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। इसराइली जब मिस्र देश से निकलकर जब वे दूध और मधु बहने वाले देश की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें भूख प्यास लगती है, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं कि तूने हमें क्यों इस जंगल में लेकर के आया कि हमारे पास खाने और पीने के लिए भोजन नहीं है। इस आवाज को परमेश्वर सुनते हैं और परमेश्वर मूसा से बोलते हैं, तुम इसराइलियों को आज्ञा देना कि तुम्हारे छावनियों पे हालेलुया सुबह और शाम के समय में मन्ना और बटेर गिरा करेंगे। और तुम लोग क्या करना, पूरे इसराइली समाज क्या के जब मन्ना और बटोरे गिरेंगे, उस समय अपने परिवार का हिसाब से तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन उसे बटोरना और पूरे दिन उसे खा करके हालेलुया आशीष में रहना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने मन्ना और बटेर उनकी छावनियों में अधिक से अधिक दिया। और बहुत से इसराइली हैं जो अपनी आवश्यकता से अधिक बटोरते थे। जब वे अधिक बटोरते थे, तब कल के दिन के लिए जब वे रखते थे अपने घर में, तब क्या होता था, वे मन्ना और बटेर में कीड़े पड़ जाते थे और वे खराब हो जाता था। प्रेस लॉर्ड। कल की जब वे चिंता करते थे, तब क्या होता था, मन्ना और बटेर खराब हो जाता था। वही वीडियो में शिक्षा देती है कि हमें कल के विषय के बारे में नहीं सोचना है। आज का दुख हमारे लिए क्या है, आज पर्याप्त है। आज हमें कमाना, आज हमें खाना है, आज हम अपना हालेलुया बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और आज के लिए आज का दुख बहुत है। बाइबल इसे बताती है कि हमें कल का चिंता नहीं करना है। परंतु 6 दिनों तक बटोरने के बाद वो 7वां दिन आता है जब परमेश्वर ने आज्ञा देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, 7वां दिन में कोई भी काम नहीं करना है, परंतु 7वां दिन में तुम्हें 6ठा दिन में ही अधिक बटोर लेना है, ताकि तुम 7वां दिन में निश्चिंत होकर उसे खा सको। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पे बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है, सोचना है। हम जब 6ठा दिन में अपना जीवन जीते हैं, उसी समय हमें 7वां दिन के बारे में सोचना है कि हम 7वें दिन में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। उन 7वें दिन के लिए हमें क्या करना है, 6ठा दिन में बिटोर के रख लेना है। हमारा भविष्य एक 7वां दिन के बराबर है, और आज जब हम जी रहे हैं वो एक 6ठा दिन के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भविष्य के लिए क्या करना है, आज हमें 6ठा दिन में ही उसे बटोर करके रख लेना है, ताकि हमारा भविष्य अच्छा से कटे, हमारा भविष्य शांतिपूर्ण कटे, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा से कटे। इसलिए हमें क्या करना है, आज 6ठा दिन में हमें बटोर के रखना है, ताकि हम 7वां दिन में विश्राम करने पाए, हमारा भविष्य में विश्राम करने पाए, हमारे बाल बच्चों के अंदर हम विश्राम को देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे आज सुबह के समय में बताना चाहता हूं कि हमें भविष्य के लिए चिंता, बाइबल में लिखा है कि हमें 7वां दिन के लिए 6ठा दिन में बटोर के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आज यदि हम किसी बिजनेस में है, किसी व्यापार में है, प्रेज द लॉर्ड, कहीं जॉब करते हैं, तो हमें परमेश्वर से आशीष के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु जी हमारे भविष्य के लिए आज इस 6ठा दिन में हमें अधिक से अधिक दीजिए, ताकि हम क्या करें, हमारे भविष्य को सिक्योर कर सके, हम अपने आर्थिक हालेलुया स्वतंत्रता को पा सके। हमारे पास उतने आर्थिक पैसे हैं जिससे कि हम अपने गरीबी को हटा सकते हैं, हमारे परिवार की गरीबी को हटा सकते हैं। इस वचन के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने जा करके घुटना टेक करके प्रार्थना करना है कि प्रभु जी वो 7वां दिन में विश्राम के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हमारा भविष्य में विश्राम के लिए हमें आज इस 6ठे दिन में क्या करें, भरपूरी से हमारा बिजनेस चलने पाए, भरपूरी के साथ हमारे जॉब में आशीष मिलने पाए, हमारे लिए एक नया मार्ग खुलने पाए, ताकि परमेश्वर क्या करे, हमारे भविष्य को, हमारे 7वें दिन को सिक्योर करने पाए। प्लीज लॉर्ड। यीशु एक
समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक नया वचन, एक सुंदर वचन से हमें परमेश्वर ने आशीष किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सुंदर वचन के लिए, जो आपने कहा है कि हमें 7वां दिन में बटोरना नहीं है, परंतु 6ठा दिन में हमें 7वां दिन के बराबर चिंता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भविष्य के लिए प्रभु जी आज हमें चिंता करना है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, हमें कैसे शांति और कैसे प्रभु जी बढ़ोतरी और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगा। हमें सुन रहे हर एक लोग आपका तुम्हें सौंपते, अनुग्रह करे, आशीष करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।